वेस्ट बंगाल में एक बार फिर से लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है। रिपोलिंग शुरू हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे और साउथ 24 पर गानास के मैदान में बीजेपी और टीएमसी के सपोर्टर्स आमने सामने आ गए। कहीं पत्थरबाजी हो रही थी तो कहीं रास्ता रोकने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए भी हालत काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। ঢুকে কে কি বলেছে জানি আমার বাড়ি এসে ঠের দিচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো। তারা কোন পার্টি করে? তৃণমূল। এই মুহূর্তে আপনারা সেই ছবি দেখছেন বাংলা টিভি চ্যানেল প্রত্যেকদিন বাড়িতে দিয়ে আসছে। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में वोट की कीमत हर बार हिंसा से चुकानी पड़े? इलेक्शन कमीशन ने जिन 15 बूथ्स पर दोबारा वोटिंग का फैसला लिया था, वहां आज सुबह से ही तनाव बरकरार है। ये रिपोलिंग कोई मामूली प्रोसेस नहीं है, बल्कि उन गंभीर आरोपों का नतीजा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दर्शकों, 29 अप्रैल को क्या हुआ था आपको याद दिलाते हैं। 19 अप्रैल को जब वोटिंग खत्म हुई तो लगा सब शांत है, लेकिन डायमंड हार्बर और मगरंत पश्चिम से ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने वोटिंग प्रोसेस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी का बड़ा दावा है कि ईवीएम मशीन्स के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सिंबल्स पर टेप लगाकर वोट्स को मजबूर किया गया। इसके विजुअल्स भी सामने आए। অন্য জায়গায় ইয়ে করে আছে, গন্ডগোল করে আছে, আমার বাড়ির সামনে গিয়ে ঠের দিচ্ছে। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি, আপনারা পুলিশে কমপ্লেইন জানাননি কেন এতদিন? এতদিন জানাই ভয়ে। इसी इरेगुलरिटी की वजह से इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत इन बूथ्स को वॉइड घोषित करना पड़ा। दर्शकों, द डायमंड हार्बर मॉडल इज अंडर फायर। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये ममता बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल है, जहां जहांगीर खान जैसे कैंडिडेट्स के दम पर वोटर्स की आवाज दबाई जा रही है। उनका इल्जाम है कि अभिषेक बैनर्जी की सीट सेव करने के लिए मशीन से लेकर मैदान तक हर जगह रिगिंग की गई है। दर्शकों, आज क्या हो रहा है? अभी की ताज़ा खबर यह है कि डायमंड हार्बर के फाल्टा सेगमेंट और मगरांत पश्चिम में भारी सुरक्षा होने के बावजूद क्लैशेस रुक नहीं रहे हैं। कई वोटर्स का कहना है कि उन्हें पोलिंग स्टेशन के गेट तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। মহিলারা চাইছে অ্যারেস্ট করতে, এখানকার মানুষ চাইছে অ্যারেস্ট হতে। তারা एक बल बूथ থেকে মোস্তান নিয়ে আসে, এক বল বুথ থেকে পঞ্চায়েত ভোটে আগামী দিন পঞ্চায়েত ভোট গেছে, পঞ্চায়েত ভোটে ছাপ্পা মেরেছে। सपोर्टर्स के बीच हो रही ये भिड़ंत बताती है कि ग्राउंड पर हालात कितने सेंसिटिव हैं। सेंट्रल फोर्सेस को हर सेंसिटिव बूथ पर डिप्लॉय किया गया है, लेकिन डर का माहौल अभी भी कायम है। वेस्ट बंगाल के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि हर उस बूथ पर रिपोल हो रहा है जहां बटन टेपिंग या इंटरफेरेंस की शिकायत सही पाई गई थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर रिपोलिंग के दिन भी वही गुंडागर्दी हो रही है तो आम आदमी जाए कहां? दोस्तों, बंगाल में 90% वोटिंग का रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन क्या वो 90% फ्री एंड फेयर था? आज की रिपोलिंग सिर्फ 15 बूथ्स की नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी थी और पल की खबर हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन दर्शकों, एक बात याद रखनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी के गुंडे दबाव बना रहे हैं एक आम आदमी पर, क्योंकि विजुअल्स तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.